तो ब्लैक मनी की सफाई इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और मेघेंद्र, आपके पास आऊंगा, समय कम है, आप जरा सिक्योरिटी फ्रंट की बात करें, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि टेररिज्म जो फंडिंग है उसमें बहुत सारी काउंटरफीट नोट्स और बहुत सारी फेक करेंसी होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने या कहीं मोदी सरकार ने एक बड़ा हिट वहां भी किया है। बिल्कुल गौरव जी, मैं यही बता रहा था कि बड़ी करेंसी के कारण टेररिस्ट को जो सपोर्ट होता है, आप देखिए आईबी ने पिछले समय में जितनी भी रिपोर्ट्स, खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट्स आए हैं, उस सब में ये कहा गया है कि कश्मीर के अंदर या देश के बाकी हिस्सों में, चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट्स हो, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, सब में फंडिंग का जो काम हो रहा है ये 1500 और जाली नोटों के थ्रू ही हो रहा है। 1000 के नोट को छापने की कीमत तकरीबन 3 से 3.5 रुपए के बीच में है। तो कोई भी आदमी या कोई भी संस्थान जो हमारे देश के विरोध में काम करते हैं, 3.5 रुपए लगा के 997 रुपए का प्रीमियम कमाते हैं। इससे आसान फंडिंग का तरीका रईस के लिए कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर आपको किसी को रैंसम देना है, किसी ने अपहरण की फिरौती देनी है, या किसी पंजाब के अंदर आज जो पूरा पंजाब ड्रग्स की स्मगलिंग के कारण जल रहा है, सारी जो स्मगलिंग में पेमेंट जो होते हैं वो 1500 के नोटों में होते हैं। कोई किसी को चेक से पेमेंट नहीं कर रहा है। तो ये बड़े नोटों के कारण इंटरनल सिक्योरिटी के फंड पे जो कमियां थी, वो खुद प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में साफ साफ कहा है कि इसके कारण आतंकवाद, टेररिज्म, नक्सलिज्म, स्मगलिंग और ये सब चीजें बढ़ रही। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये एक बहुत जरूरी कदम हो गया था। बिल्कुल। और वेद जैन साहब, आपके पास ही आते हुए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये तो ठीक है, सरकार ने ब्लैक मनी रोकने के लिए अभी तो बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन साथ ही सरकार ने 2000 का नया नोट भी जारी किया है। आपको क्या लगता है वेजन साहब, क्या सरकार का 2000 के नोट को लेकर रवैया होना चाहिए? कितने नोट आना चाहिए ताकि आगे इस तरह की ब्लैक मनी फिर जनरेट ना हो और सरकार उस पर लगाम लगा सके? 2000 के नोट को लेकर स्पेशली क्या रुख है आपका? देखिए, मैं दो बातें आपको स्पष्ट करूं। अभी मेरे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई 500 और 2000 रुपए के नोट जो हैं, इससे ड्रग का मिलता है, माफिया में यूज होता है, ये तो ठीक है। लेकिन आज की डेट में ये नहीं कह सकते कि 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट आम आदमी का करेंसी का नोट नहीं है, क्योंकि 85% करेंसी ये यूज हो रही है। और आज के डेट में और पहले के देश में बहुत फर्क पड़ गया है। जो करेंसी की वैल्यू ओवर ए पीरियड इतनी नहीं रही है। एक आम नागरिक जो 10,000 रुपए की सैलरी भी मिलती है जिसको, उसके पास भी 500 के 10, 15, 20 नोट जरूर होते हैं। अब आपका दूसरा सवाल है कि 2000 रुपए के नोट जो इशू किए हैं, अब आपको इसको इस एंगल से समझना चाहिए कि ये सरकार ने बड़ी टैक्टफुल मूव की है। अगर वो सरकार 1000 रुपए के नए नोट छाप के रखती तो ये खबर लीक हो जाती कि नए नोट 1000 रुपए के कोई डिफरेंट टाइप के बनने जा रहे हैं, तो ये कोई ना कोई किसी न किसी से डिमोनेटाइजेशन होगा, 1000 रुपए के एग्जिस्टिंग नोट बंद होने जा रहे हैं। तो सरकार ने एक बहुत टैक्टफुल चाल चली कि उन्होंने एक 2000 रुपए के नोट नए छापने शुरू कर दिए। पिछले 5-6 महीनों में सरकार ने 2000 रुपए के नोट पूरे छाप लिए। तो लोगों ने ये समझा कि सरकार 500-1000 की जगह एक 2000 रुपए का नोट भी लाना चाह रही है। तो किसी ने ये नहीं समझा कि 1000 रुपए के नोट बंद होंगे और 2000 रुपए की नोट की करेंसी बाजार में दी जाएगी। और इसी वजह से सरकार ने ये 2000 रुपए की नोट की करेंसी लगाई है। इसके ऊपर कोई और उद्देश्य नहीं हो सकता। ये एक टैक्टिकल मूव थी सीक्रेसी को मेंटेन करने की। अगर सरकार 1000 रुपए के नए नोट नए तरीके से प्रिंट करती तो लोगों को ये आइडिया लग जाता कि शायद ये नोट बंद होने जा रहे हैं, नए नोट आएंगे। तो 2000 रुपए के नोट का तो बड़ा टैक्टिकल मूव है। और मेरे हिसाब से आज की डेट में 2000 का नोट कोई बहुत बड़ा नोट नहीं है। और जैसी इंडियन करेंसी 2 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी इकोनॉमी है, उसके लिए इतनी बड़ी करेंसी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है मृगेंद्र, आपसे ही 2000 के नोट पर, लेकिन क्योंकि आप और आपके तरह तमाम लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं और इस पर काम करते रहते हैं, तो 2000 का नोट आपका कोई एनालिसिस है कि कितना आना चाहिए जिस वजह से ब्लैक मनी भी ना जमा हो और एक लिक्विडिटी बनी रहे हमारी इकोनॉमी में? मैं वेजन साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 2000 का नोट लाना एक टैक्टिकली मूव है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी में से तकरीबन 14 से 15 लाख करोड़ रुपए आप एकदम से सक करते हैं, जो 500-1000 के रूप में था, तो इकोनॉमी में सफोकेशन क्रिएट होता है। उसको फिलअप करने के लिए नोट डालना जरूरी है। लेकिन जो दूसरी बात वेजन साहब का कहना था कि आज 500, 1000 या 2000 के नोट की जरूरत आम आदमी को है, वहां पे मुझे लगता है कि एक बार हमको देखना चाहिए एक आम आदमी की जरूरतें क्या होती है। जैसा राजेश जी ने पहले बताया था कि दूध लेना है, सब्जी लेना है, रिक्शे वाले को पेमेंट करना है, 2000 के नोट से वो कहाँ पेमेंट करेगा? ये सारी जरूरतें उसके लिए नहीं पूरी होने वाली है। ठीक है, इकोनॉमी का साइज बड़ा हुआ तो है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि बड़े हाई डिनोमिनेशन नोट के जो 85% था हमारी इकोनॉमी में, वो रेशियो कम होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली कम होना चाहिए, डेफिनेटली कम होना। क्योंकि अगर 86% होने से अगर वो जरूरी होता तो आपको विड्रॉ ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर वापस से आप उस लेवल पे जाएंगे तो फिर से वो ब्लैक मनी बनाने का जरिया बनेगा, फिर से वो करप्शन का जरिया बनेगा। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर हमारी कोशिश की हम आपको सरकार के इस कदम के अंतर का
अंदर की बात आपके सामने रखें इनसाइड स्टोरी।